नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शिखा श्रीवास्तव। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आईटीआर से संबंधित आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार कुल आईटीआर में से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी कर व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है। इस तरह लगभग 72% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। वहीं सिर्फ 28% पुरानी व्यवस्था में बने हुए हैं। आयकर विभाग ने बताया कि 31 जुलाई की तय समय सीमा तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। पिछले साल 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। पिछले 4 साल से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोने की चमक एक बार फिर लौट आई है। 10 दिन बाद इसकी कीमत फिर से 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। बजट के कस्टम ड्यूटी घटने से सोने के दाम में आई कमी के बाद फिर से सोने की कीमत रफ्तार पकड़ते हुए दिख रही है। दरअसल पिछले हफ्ते 23 जुलाई को पेश हुए बजट में सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई थी। इसके बाद इन दोनों धातुओं की कीमत धड़ाम हो गई थी। 23 जुलाई को सोने में 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। 23 जुलाई की सुबह सोने की कीमत करीब 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बजट के बाद ये गिरकर 68,500 रुपए के करीब आ गई थी। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 646 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया। इस तेजी के साथ सोने की कीमत 70,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 23 जुलाई को आए बजट के बाद ये पहली बार है जब सोने की कीमत 70,000 रुपए के पार पहुंची है। सोने की कीमत में इस बढ़त के बाद निवेशकों का इसमें फिर से भरोसा जाग सकता है। हालांकि चांदी की कीमत अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंची है जो बजट वाले दिन थी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीमतों में तेजी बेरोजगारी के बढ़ते दावों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका में मंदी की नई आशंकाओं के कारण आई है। इन वजहों के चलते सुरक्षित निवेश के उद्देश्य से सोने की खरीदारी बढ़ गई है। इस समय इलाज बहुत महंगा हो गया है। गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के मामले में किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही बिल का मीटर चालू हो जाता है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि अस्पताल का बिल चुकाने में मरीज के परिजनों को अपनी ज्वेलरी या तक कि घर भी बेचना पड़ जाता है। कुछ मामलों में हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गंभीर बीमारी या गंभीर दुर्घटना के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कम पड़ जाता है। ज्यादा कवर का इंश्योरेंस लेने पर अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। इस वजह से ज्यादातर लोग कम कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस ही लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टॉप अप लेकर कम इंश्योरेंस में भी महंगा इलाज करवा सकते हैं। दरअसल आमतौर पर लोग 5 लाख रुपए के बेसिक कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अगर इलाज का खर्च 5 लाख रुपए से ज्यादा आ जाए तो बाकी की रकम उन्हें अपनी जेब से देनी पड़ती है। लेकिन टॉपअप के मामले में ऐसा नहीं है। ये एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस से अलग इसका प्रीमियम सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस के मुकाबले बेहद कम होता है। बेसिक इंश्योरेंस का कवर खत्म होने पर ये टॉपअप काम आते हैं। 5 लाख रुपए के कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम करीब 10,000 रुपए से शुरू होता है। वहीं अगर कोई शख्स 50 लाख रुपए का टॉपअप लेता है तो इसका सालाना प्रीमियम करीब 2 से 3,000 रुपए ही होगा। ऐसे में वो शख्स 5 लाख के बेसिक कवर हेल्थ इंश्योरेंस पर 50 लाख रुपए का इलाज करवा सकता है। इसका सालाना प्रीमियम भी करीब 13,000 रुपए ही होगा। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पेश हुआ केंद्र सरकार का बजट शेयर बाजार को कुछ खास पसंद नहीं आया था। यही वजह थी जिस दिन बजट पेश हुआ उसी दिन यानी 23 जुलाई को BSE इंट्राडे कारोबार में 1200 अंक से भी ज्यादा लुढ़क गया था। शेयर बाजार के यूं लुढ़कने के पीछे की वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली थी। शेयर बाजार में आई इस गिरावट का नकारात्मक असर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ा है। 26 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.471 अरब डॉलर की कमी आई है। इससे पहले बीते 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी
एंट्री हुई थी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई यानी कि 670.857 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 3.471 बिलियन डॉलर घटकर 667.3886 बिलियन डॉलर रह गया है। अर्थतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।